2019 की बात करें अब 2019 में डिसेबल क्रिकेट जो है बीसीसीआई की तरफ से एक अम्ब्रेला का रूप धारण हुआ और इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, अराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हमारी बात। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं एमपीबी आवाज का खास कार्यक्रम शख्सियत। आज हमारे साथ मौजूद हैं इकराम शर्मा जी, जो पेशे से एक वकील है और अभी हाल फिलहाल में दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं। तो चलिए चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनको इस समय कैसा महसूस हो रहा है और उनके आगे की रणनीति क्या रहेगी। सर, सबसे पहले तो बधाइयाँ आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आगे की मतलब आप जिस तरीके से चेयरमैन बने दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के, तो आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी इसको लेकर? देखिए, अभी तो ताज पहना दिया है उन्होंने, लेकिन ताज के साथ साथ जो है बहुत से कांटे हैं जिसमें बहुत सा काम करना है। और आगे अगर हम बात करें इस क्रिकेट की, तो बेसिकली सबको लोगों को तो अभी यही नहीं पता कि दिव्यांग क्रिकेट भी होता है और लोगों को पहले अवेयरनेस देनी है। हमारे जो खिलाड़ी हैं जो ऑलरेडी खेल रहे हैं इस क्रिकेट को, उनको सहूलियतें देनी है, उनको फैसिलिटीज़ देनी है, उनको एंकरेज करना है। उनको जो डिमोटिवेट हो चुके हैं एक तरह से, और डिमोटिवेशन इसलिए आती है क्योंकि इस क्रिकेट के ऊपर लोगों का ध्यान नहीं जाता, ना उनको पब्लिसिटी मिलती है, बल्कि टैलेंटेड है वो। और आप ये देखिए ना कि दिव्यांग क्रिकेट में जब एक डिसेबिलिटी होती है, डिसेबिलिटी के बावजूद जब वो कंपटीशन की भावना से खेलते हैं तो वो अपना प्रदर्शन जो है 100% देते हैं, 100% से ज़्यादा देते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये चैलेंजिंग क्रिकेट है बेसिकली। और दिव्यांग क्रिकेट की अगर हम बात करें तो दिव्यांग क्रिकेट में लोगों को अवेयरनेस, और जब तक लोगों को पता नहीं लगेगा, लोग जागरूक नहीं होंगे, लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए लोग फ्रंट पे आ नहीं रहे उनकी मदद के लिए, उस क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए नहीं आ पा रहे हैं। अच्छा, टूर्नामेंट्स भी इतने ज़्यादा नहीं होते हैं ताकि लोगों को पता चल पाए। तो अभी बहुत से चैलेंजेस हैं। फंड्स की जो है, हमें फंड्स चाहिए ताकि हम बच्चों को, जो प्लेयर्स हैं हमारे, उनको हम लोग फैसिलिटीज़ दे सकें, उनको बेनिफिट्स दे सकें। दूसरा, गवर्नमेंट से रिकग्निशंस चाहिए हमें कि गवर्नमेंट जो है रिकग्नाइज़ करे हमारे इस क्रिकेट को, हमारे सपोर्ट करे गवर्नमेंट। लोगों से हमें एक जागरूकता की जो है भावना चाहिए कि लोगों को जागरूकता हो इस क्रिकेट के बारे में, लोग इस क्रिकेट को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, हमें इंकरेज करें, प्लेयर्स को इंकरेज करें। तो सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि लोगों में जागरूकता की भावना हो, आप मोटिवेट करें, तो आगे आपके क्या प्लान्स है? आप किस तरीके से मतलब जो खिलाड़ी है उनको मोटिवेट करेंगे और लोगों को इसके बारे में जागरूक करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को। देखिए, 2019 की बात करें अब 2019 में डिसेबल क्रिकेट जो है बीसीसीआई की तरफ से एक अम्ब्रेला का रूप धारण हुआ और उस अम्ब्रेला के रूप में एक टूर्नामेंट हुआ इंग्लैंड में। और आपको मुझे बताते हुए बड़े हर्ष की बात है कि 2019 में जब इंडिया की जो मेन टीम थी वो हार चुकी थी वर्ल्ड कप इंग्लैंड में फाइनल्स में, तो इंडिया दिव्यांग, उसके बाद दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ वहाँ पे, वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट सीरीज हुई वहाँ पे। उस सीरीज में इंडिया ने इंग्लैंड को फाइनल में हराया और उन्हीं के होम ग्राउंड में हराया। और सबसे अच्छी बात ये थी कि इंग्लैंड की टीम बहुत स्ट्रांग थी और वहाँ का एक जो क्लाइमेट जो बेनिफिट मिलता है, उनके ग्राउंड से, होम ग्राउंड से क्लाइमेट उनका फेवर का था। हमारे जो इंडियन प्लेयर्स थे, जो यहाँ के प्लेयर्स थे, वो उन्होंने कभी बाहर तो गए नहीं, तो खेलने की तो बात बहुत दूर की है। तो वो 2019 में वर्ल्ड सीरीज जीती इंडिया ने, तो वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। उस स्क्वाड में मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था। अब आज 2022 में हम हैं, तो 2020 में 2 साल से कोरोना था, चल रहा था, क्रिकेट्स नहीं हो पा रहे थे, मेन क्रिकेट ही नहीं हो पा रहा, तो दिव्यांग क्रिकेट कहाँ से होगा। लेकिन हाँ, अब फिर से पटरी पे आ गई हैं चीज़ें, हम लोग टूर्नामेंट्स करा रहे हैं। अभी हाल जो है इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका और नेपाल की सीरीज़ हुई बांग्लादेश में, जिसमें बांग्लादेश जो है जीती। और वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना जी, उन्होंने वहाँ 40 मिनट तक जो है प्लेयर्स से बातें की, प्लेयर्स के बारे में, इस क्रिकेट के बारे में बात की, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की और काफ़ी बड़ी राशि उन्होंने जो है विनर्स टीम को, बांग्लादेश टीम को दी। तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारी भी जो सरकार है, हमारे जो यहाँ के लोग हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो इस क्रिकेट में आगे से आगे आएँ और हमें सपोर्ट करें। तो ये भी एक चैलेंज है अपने में।
सर जैसे कि आईपीएल है, हाल फिलहाल में आईपीएल चल रहा है, आपको भी पता है, हम सबको पता है कि ये आईपीएल चल रहा है, तो मतलब इस क्रिकेट को आईपीएल के एक फॉर्मेट में लेके जाया जाएगा या इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग डिफरेंट वे में जाएगा? नहीं, बिल्कुल, अब आईपीएल भी हम शुरू करेंगे। अभी हम लोगों ने एक शुरू कर चुके हैं, आईपीएल हमारा आईपीएल हो चुका है। एक अब हम दुबई से हमारी बात हो चुकी है, दुबई में हमारे एक ऑलरेडी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे साइन हो चुके हैं, कुछ पाइपलाइन में है। बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे हमारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, तो हम ये प्रयास कर रहे हैं और आपको बहुत जल्दी हम लोग कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट्स लेके आएंगे। और जैसे आप आईपीएल की बात कर रहे हैं, मेन लीग, प्रीमियर लीग के, तो ऐसे ही हम डीपीएल ला रहे हैं, जिसमें कि हमारे जितने भी डिसेबल क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं वो हमारे जो हैं वो खेलें हर स्टेज को। जैसे कंपनी ऑक्शंस होती हैं, टीम ऑक्शंस होती हैं, प्लेयर्स ऑक्शन होते हैं, तो वो अल्टीमेटली इट विल बी बेटर फॉर द प्लेयर्स, ताकि उनको प्लेयर्स को एक मौका मिल सके और अपनी लाइवलीहुड, जो प्लेयर्स हैं जो इतना बड़ा संघर्ष कर रहे हैं और खेल रहे हैं इस खेल में, तो उनको भी एक बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ये भी हम लोग बहुत जल्दी विद इन, आई थिंक अभी इट्स टू अर्ली टू से, बट डेट इज नॉट बीन डिसाइडेड, बट इट विल बी स्टार्टिंग इन द मंथ ऑफ जुलाई। सर आप जो ये कार्य कर रहे हैं, जिस तरीके से आप चेयरमैन बने, ये एक सराहनीय वर्क है, बट हम ये कहेंगे कि आपको इसके लिए आपको काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि भारत में दिव्यांगों के लिए बहुत कम सहानुभूति हम देखने को देखेंगे। हर जगह हम देखें तो बहुत कम सहानुभूति लोगों को दी जाती है, तो मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है आपको, तो आप उसके लिए कितने तैयार हैं? देखिए, मैं आपके चैनल से एक बात बोलूँगा कि हमारे जो दिव्यांग क्रिकेटर्स हैं, इनको सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है। ये खुद बहुत मोटिवेटेड हैं और हर चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। इनमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, बल्कि ये बहुत अच्छे परफॉर्मर्स हैं और इन्होंने परफॉर्म किया है। और डिस्पाइट इनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, डिस्पाइट इनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला, दे आर वेरी टैलेंटेड, वेरी, जैसे कहते हैं, हार्ड वर्किंग पर्सन्स। और लेकिन हाँ, अब जो चैलेंजेस की बात कर रहे हैं या हम लोग आगे विषय की बात कर रहे हैं, तो वो यही आएगा कि अब जैसे नियर फ्यूचर हम लोगों को इनको जो है और मोटिवेट करना है, इनके अंदर जो है इनको बेनिफिट, इनको फैसिलिटीज़ देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर देना है हमने, ताकि अपने आप को परफॉर्म करें। और जो मेन क्रिकेट है उस समय, और रही बात चैलेंजेस की, जो आपने बात बोली, चैलेंजेस मुझे जो लगता है वो चैलेंजेस मुझे दिव्यांग क्रिकेट में जो प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से मुझे आज तक चैलेंज है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं भी 2019-18 से जुड़ा हुआ हूँ। 2019 में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट स्क्वाड में। इसमें चैलेंजेस क्रिकेटर्स से नहीं है, प्लेयर्स से नहीं है, इसमें चैलेंजेस हम जैसे लोगों से है, क्योंकि हम लोग आपस में पुश करते हैं, पुल करते हैं। पुशिंग तो कोई करता नहीं है, हम लोग आपस में एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, और सिर्फ वो पुल जो कर रहे हैं वो सिर्फ जो है वो अपने पर्सनल हिडन इंटरेस्ट के लिए, मैं के लिए लड़ रहे हैं। अगर हम ये सोचें कि हम इस क्रिकेट के लिए काम करना चाहते हैं, हम इस नोबल कॉज के लिए काम करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से जो है कभी डिस्प्यूट्स आएंगे नहीं। अभी जो हाल फिलहाल 3 साल 4 साल में जो डिस्प्यूट्स है, वो डिस्प्यूट्स यही है डिस्प्यूट्स की। आज जैसे मैं अब चेयरमैन बना हूं, तो चेयरमैन बनने के बावजूद भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिव्यांग क्रिकेट से मतलब जो खेल नहीं रहे हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट में जाना चाह रहे हैं या जो इसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, उनको एक तरह से ये हो जाएगा कि ये मैं आज चेयरमैन क्यों बना या वो क्यों नहीं बने। तो ये हमारे जो इश्यूज हैं वो हमारे इश्यूज हैं क्रिकेट, और ये हमारे इश्यूज ही इस क्रिकेट को सबसे ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। हम लोगों को, मेरा प्रयास ये रहेगा कि अपने टेन्योर में, अपने कार्यकाल में, और इस जो पद मुझे मिला है, इस पद में हम इन सब चीज़ों को छोड़ के हम एक विषय पे चले, एक एम लेके चले कि हमें दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया को एक नई ऊंचाइयों पे ले जाना है, हमें काम करना है, और वो काम करना है कि एक मिसाल बने, ताकि हम लोग एक समाज के प्रति, एक सोसाइटी के प्रति, एक मॉरल ड्यूटी के प्रति कि हम लोग एक नेक काम कर सकें और इन प्लेयर्स को सपोर्ट कर सकें हर तरह से। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि दिव्यांग क्रिकेट में बच्चों को सिलेक्ट करने का प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से स्कूल से, कॉलेज से, किस तरीके से आप बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, उसका पूरा प्रोसेस हमारे दर्शकों को समझाएंगे थोड़ा सा? देखिए, दिव्यांग क्रिकेट में जो प्लेयर्स की अगर बात करें, मेन टीम और दिव्यांग प्लेयर्स में अंतर है। मेन टीम में जो है वो बहुत लोग आते हैं और उसमें चैलेंजेस ज़्यादा हैं, चैलेंजेस एज कम्पेयर टू सिलेक्शन, और क्योंकि तादाद ज़्यादा है प्लेयर्स की। लेकिन दिव्यांग क्रिकेट में जो तादाद है बच्चों की, वो कंपैरेटिवली उस परसेंटेज के हिसाब से कम है। लेकिन हाँ, सिलेक्शंस की प्रक्रिया हम करें, हम लोग सिलेक्शंस के कैंप्स लगाते हैं। हम लोग उस सिलेक्शन कैंप में सिलेक्टिंग कमेटी एक अलग इंडिपेंडेंट होती है, और उसके बाद ही जैसे हम लोग वर्ल्ड सीरीज़ खेलने गए इंग्लैंड में, तो एक सिलेक्शन कैंप लगा था। उस सिलेक्शन कैंप में देश भर के जो है सारे प्लेयर्स आए थे,
कश्मीर से भी प्लेयर्स आए थे उसमें, और कश्मीर के इंडियन प्लेयर्स में बच्चे सिलेक्ट भी हुए, तो वो खेले भी, इंडिया भी खेले। तो सारे पूरे इंडिया से बच्चे आते हैं, उनका सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन एक कमेटी बनती है, वो सिलेक्शन करती है, और सिलेक्शन के बाद बड़े टूर्नामेंट्स के लिए जब होता है तो सिलेक्शन होता है, और उसी बेसिस पे हम लोग टीम सिलेक्ट करते हैं जो अच्छा परफॉर्म करता है। और सिलेक्शन कमेटी भी जो है न्यूट्रल होती है, इंडिपेंडेंट होती है, और अच्छे जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने क्रिकेट के बारे में पूरी उनको जानकारी है, जिन्होंने क्रिकेट में समर्पण दिया अपना जीवन में, उनको हम लोग जो है सिलेक्टर्स बनाते हैं, तो वो इसमें सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में इट्स ए फेयर गेम, और हम चाहते हैं कि टैलेंट जो है, वो जो हिडन टैलेंट है वो बाहर आए और परफॉर्म करे, अल्टीमेटली वो देश का नाम रोशन करेगा। सर, जैसे कि हम अपने देश के आम क्रिकेटर्स को देखें, विराट कोहली हो गए, नेशनल इंटरनेशनल, उन्हें काफ़ी सहूलियत दी जाती है कि क्रिकेट में, कि उन्हें किस तरीके की मतलब फैसिलिटीज जा रही, खाने से लेके हर चीज रहने से तक लेके। तो दिव्यांग क्रिकेट बोर्ड ये क्या सहूलियत देगा दिव्यांग बच्चों को जो क्रिकेट के लिए? उनकी थोड़ी सा आप बता सकते हैं, आप चेयरमैन बनने के बाद आप क्या सहूलियत प्रोवाइड कराएंगे, क्या चेंजेस आप लेकर आएंगे? देखिए, अगर हम उससे कंपेयर करें जो मेन स्ट्रीम के जो क्रिकेटर्स हैं, जैसे आपने विराट कोहली बोले, और जो क्रिकेटर्स हैं बड़े बड़े, धोनी जी हुए, सब कुछ, ये सारे के सारे ये आइकॉन्स हैं, और इनको जो फंडिंग है या बेनिफिट्स हैं या आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज़ हैं, इनको बीसीसीआई के थ्रू मिलती हैं सारी। उसके बाद अभी आईपीएल हो गया, ऑक्शंस हो गए प्लेयर्स के, तो इनके पास पैसे जो हैं अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे इनको इनकी जो है इनकी बिड लगती है, इनको पैसा मिलता है, इनको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, इनके पास एक्सपोजर है मीडिया में, आप सोशल मीडिया में अगर बात करें तो इन सब लोग जो है इनको फॉलो करते हैं, इनके हर इंसिडेंट्स को फॉलो करते हैं और ट्राई कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो ये दे आर बिग प्लेयर्स और इनका बनता है। लेकिन मैं दिव्यांग क्रिकेट की अगर बात करूं तो मैं ये चाहता हूं कि दिव्यांग क्रिकेट, जो मेरी सोच रहेगी अपने टेन्योर में, कि दिव्यांग क्रिकेट को भी जो आज की डेट में नेग्लेक्टेड है ये सब चीज़ें, इनको वो चीज़ें मिले, इनको वो प्लेटफॉर्म मिले, इनको भी वो एक्सपोजर मिले, इनको भी वो पब्लिसिटी मिले, इनको भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। तो इस कोशिश और प्रयास के लिए ही हम लोग जो है आगे कार्य, मतलब ये हमारी प्रायोरिटी रहेगा। और हमारे बीच में जो है, जो हमारे लिए जो मेन है, हारून रशीद जी जो है, वो हारून जी जो है वो बहुत इसमें काम कर रहे हैं, और हारून भाई जो हैं वो काफ़ी सालों से, कई सालों से इसमें काम कर रहे हैं, और पूरी उन्होंने जीवन इसमें लगा दिया, इवन पूरे परिवार उसमें इन्वॉल्व है, इन द सेंस कि कभी उन्होंने परिवार की तरफ भी नहीं देखा, इस क्रिकेट की तरफ देखा, वो जुझारू रूप से लगे हुए हैं। और हारून भाई जो हैं उन्होंने इस क्रिकेट के बारे में काफ़ी अपना तन मन धन से सपोर्ट किया है, और आज जो भी ये हैं, जहाँ तक बड़े हुए, जहाँ भी आप टीम्स देखें और कंट्रीज़ में भी देखें, उन्होंने कंट्रीज़ में जा जाके इस क्रिकेट को जो है लोगों को, इस क्रिकेट को अवेयर कराया लोगों के बीच में। तो हम लोग अब जिस मिशन पे लगे हैं वो ये है कि बहुत जल्दी हम लोग प्लेयर्स को जो है, अब हमारा फोकस ही ये है कि क्रिकेट और एक्सपोजर, बेनिफिट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिकेटर जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उनको, क्रिकेटर्स को मिल सके, हम इसी विषय पे लगे हुए हैं। और बहुत जल्दी नई कमेटीज़ हम लोग बनाने की में लगे हुए हैं, और हम उन कमेटीज़ में डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट है तो अभी, लेकिन हाँ, विद इन 1 मंथ और विद इन 2 मंथ्स हम लोग इसको फाइनलाइज कर देंगे। हम नई कमेटीज़ बनाएंगे जो इस क्रिकेट के वेल विशर्स होंगे, जो इस क्रिकेट को नई ऊंचाइयों और नई बुलंदियों पर ले जा सकें। तो सर, हम ऐसा मान सकते हैं कि आने वाले समय में दिव्यांग क्रिकेट का वर्ल्ड कप, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे मैचेस हो सकते हैं? बिल्कुल, दिव्यांग क्रिकेट का आगे आने वाले समय में दिव्यांग क्रिकेट एक काफ़ी ऊंचाइयों पे जाएगा, और ये हमारा संकल्प भी है, और ये हमारी पूरी टीम का संकल्प है। जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है, हमारी बैठक हुई, उस बैठक में ये चर्चा हुई, और हमारी बैठकें लगातार होती रहती हैं, उसमें ये चर्चा है। और उसमें चर्चा के पीछे सबसे बड़ा कॉज ये है कि हमें क्रिकेट को ज़्यादा से ज़्यादा खेलना है, ताकि लोगों को पता चले। इस क्रिकेट को हमें उस ऊंचाइयों तक लाना है, ताकि जो प्लेयर्स को, जिनमें आपने कहा कि फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता, उनको भी वो एक्सपोजर मिले, वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, ताकि प्लेयर्स अगर खुशी नहीं रहेंगे तो क्या परफॉर्म करेंगे। तो हमारा सोल मोटो यही है कि हमें इस क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पे ले जाना है, प्लेयर्स के वेलफेयर के लिए, प्लेयर्स के भले के लिए, इस क्रिकेट के भले के लिए हमसे जो होगा वो हम करेंगे। और बहुत जल्दी हम लोग जो है अपनी कमेटियां जो हैं, जैसे मैंने बताया कि वो कमेटियां फॉर्म करके, और हम सब अपने कामों पे इस लक्ष्य को पाने में लग जाएंगे। सर, एक आखिरी संदेश हमारे दर्शकों को दिव्यांग क्रिकेट को मोटिवेट करने के लिए, उनको उसको आगे बढ़ावा देने के लिए।
देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से लास्ट में यही कहूँगा कि इस क्रिकेट को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें अपने फीडबैक्स हमें दें। अगर आपको कोई त्रुटि लगती है, कोई सुझाव लगते हैं, वो भी आप हमें भेजें। और हाँ, हो सकता है कि जो चीज़ें नेगलेक्टेड हो गई हों हमसे, या जिन चीज़ों पे हमारा ध्यान नहीं गया, हम उस चीज़ों पे फोकस कर सकें, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हमें इस क्रिकेट को ईमानदारी से काफ़ी ऊंचाइयों पे ले जाना है। और इन प्लेयर्स का, जो प्लेयर्स हैं इसमें, उनका हमने जो है उनके वेलफेयर की बात करनी है, हमने इस क्रिकेट के वेलफेयर की बात करनी है। और जो एक्सपोजर जो नहीं मिल पाया, जैसे बीसीसीआई जैसे सपोर्ट करती है, आज भी मेरे को पता चला कि बीसीसीआई जो है उन्होंने एक कमेटी बनाई, लेकिन उस कमेटी में जो सिलेक्शंस लिए वो उन्होंने उस पैरामीटर्स के लिए नहीं लिए जो पैरामीटर्स उन्होंने अडॉप्ट करने चाहिए थे इस क्रिकेट के माध्यम से। खैर, वो एक उस पे भी, विषय पे भी हम अपना लीगल इश्यूज लेंगे और रिप्रेजेंटेशंस भी देंगे हम लोग। और क्योंकि ये लड़ाई है तो हम हर फ्रंट पे लड़ाई लड़ेंगे, और ये लड़ाई इसलिए लड़ेंगे कि हमें इस क्रिकेट को जो है, इस क्रिकेट को काफ़ी ऊंचाइयों पे ले जाना है। और आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस क्रिकेट को आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो है लाइक करें, हमें अप्रिशिएट करें, हमें सपोर्ट करें। और आपसे जो भी बन पड़े इस क्रिकेट के माध्यम से, कि आपको लगता है कि आप किसी भी तरह का सहयोग दे सकते हैं इस क्रिकेट को के लिए, हमारे लिए या हमारी सोच के लिए, तो आप हमसे संपर्क करें और अपने फीडबैक्स हमें दें। यही मैं आप सबसे आशा करता हूं। और अगर कोई, जिसे कहते हैं, कोई और किसी तरह से मदद नहीं कर सकता, तो एक हमें आशीर्वाद के तौर पे, ब्लेसिंग्स के तौर पे इन सारे क्रिकेटर्स को हमें दुआ देते रहें। हम बहुत जल्दी जो है कुछ ना कुछ अच्छा करने की सोच के लिए हम काम कर रहे हैं, और बहुत जल्दी ये अच्छा होगा भी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और हम आपको एक बार दोबारा शुभकामनाएं देना चाहेंगे। धन्यवाद। ये थे इकराम शर्मा जी, जिनसे हमने खास बातचीत की और जाना कि दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन बनने के बाद उनकी आगे की रणनीति क्या रहेगी, और वो किस प्रकार आगे के लोगों को मोटिवेट करेंगे ताकि लोग इसके बारे में ज्यादा जागरूक हों और इस क्रिकेट को भी आगे बढ़ाया जा सके। ऐसी ही खास और मुख्य खबरों के लिए देखते रहे MMPV आवाज। धन्यवाद।